हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित का अध्याय नंबर 16 मैं रुकता नहीं अध्ययन करेंगे। आपकी जो नई बुक आई हुई है एक तरह भाग 2। अब इसमें देखिए भी शिक्षिका ने कक्षा कक्ष में लगे कैलेंडर पर बच्चों को अपने जन्मदिन के माह को तारीख पर गोला बनाने को कहा। जैसे यहाँ पर एक कैलेंडर दिया गया है जिनका जन्मदिन इस माह में आता है, सितंबर माह में। अनुष्का ने 18 तारीख पर गोला लगाया। यहाँ पर ये गोला लगा रही है तारीख पर भी 18 तारीख पर क्या लगाया, अभी गोला लगाया। श्याम ने कहा आज तो 1 सितंबर है। श्याम नाम का बच्चा है, वो कहता है कि आज तो 1 तारीख है। आपका जन्मदिन आने में अभी कितने दिन शेष हैं? अब 1 के बाद में आप गिन सकते हो 18 तक, तो आप बताएंगे 17 दिन शेष है। कितने दिन शेष है अभी? अनुषा कहती है मेरा जन्मदिन तो अभी 17 दिन बाद में आएगा, 17 दिन बाद आएगा। पर आप ये बताओ कि मेरा जन्मदिन किस वार को है। अब वार देखेंगे तो हम ऊपर जाएंगे सीधे। ऊपर कौन सा वार है अभी? यहाँ पर गुरुवार। कौन सा है अभी? गुरुवार। कैलेंडर आपको देखना आता ही है। मनोज ने 22 तारीख पर गोल घेरा लगाया। कितनी तारीख पर भी? 22 तारीख पर। क्या आप बता सकते हैं कि मनोज का जन्मदिन किस वार को है? अब यहाँ पर आपको 22 तारीख देखनी है। 22 तारीख ये रही, यहाँ पर गोला लगाया मनोज ने, और इसका जन्मदिन है वो कब है अभी? सोमवार को है। कब है अभी? तो आप बता सकते हैं सोमवार। क्या आप बता सकते हैं? आप कहोगे हाँ मैं बता सकता हूँ, उसका जन्मदिन है वो सोमवार को है। अब यहाँ पर क्या अभी कुछ कैलेंडर दिए गए हैं अपना, ये आपको ये महीनों के नाम याद करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 माह है। कितने माह होते हैं अभी? 12 माह होते हैं। अब इसमें देखिए भी नीचे कुछ दिए गए कैलेंडर को देखकर आप 12 महीनों के नाम लिखने। अब आप यहाँ पर क्रम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पर 7, 8, फिर यहाँ पर माह के नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी? जनवरी। यहाँ पर क्या आएगा अभी? फरवरी। ये तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 12 माह है, 12 तक आपको लिखने, ठीक है। ये नाम देख के लिखने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इनको याद भी करना है। अब आपको क्या करना है, एक काम और करना है कि आप भी अपने आपका खुद का और सहपाठियों के जन्मदिन की माह लिखना है, कौन से महीने में जन्म हुआ, तारीख लिखनी है, और वार का चार्ट बनाना है। क्रम संख्या यहाँ पर दे दोगे आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सहपाठी का नाम लिखना है। जैसे आपका सहपाठी का नाम गौरव है। क्या नाम है अभी? गौरव। तो आप यहाँ पर गौरव लिख देंगे। उसकी जन्म दिनांक लिखनी है आपको। उससे पूछेंगे आप कि आपकी जन्म दिनांक कितनी है। जैसे आपने देख लिया 26/7/2016 है, तो आप यहाँ लिख देंगे। वार क्या था उस दिन, वो आप कैलेंडर में देखें या उससे पूछेंगे। वो कहेगा कि यहाँ पर क्या था अभी? सोमवार था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे अभी? सोमवार लिख देंगे। इसी प्रकार आपके जो नजदीक कोई दोस्त बैठा है, सहेली बैठी हुई है, जैसे कोई नाम है गीता, गीता नाम की बच्ची बैठी हुई है, उससे पूछेंगे कि आपका जन्मदिन कब है। वो कहेगी मेरा जन्मदिन तो क्या है अभी? 20 जनवरी। जनवरी के लिए 1 आएगा, अगस्त के लिए क्या आएगा अभी? जुलाई के लिए 7 आएगा, अगस्त के लिए 8 आएगा। यहाँ पर वो बता देगी 2017 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिन पूछोगे, वो कहेगी रविवार था, तो रविवार लिख देंगे आप यहाँ पर। ये आप अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग अपने दोस्तों से पूछ कर लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके। अब आगे देखिए भी यह भी जाने, ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि विक्रम संवत भारतीय कैलेंडर है। जैसे ये जो कैलेंडर आप देख रहे हो अभी, अपने देखा ऊपर हमारे अध्याय में, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा अभी? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो पूरे विश्व में चलता है। भारत में जो कैलेंडर है भारत का खुद का, वो है विक्रम संवत। कौन सा है अभी? विक्रम संवत, जिसका जो प्रारंभ है वो चैत्र मास से होता है। जैसे हमने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखा, उसका आरंभ किससे होता है अभी? जनवरी से होता है। कब से होता है अभी? जनवरी माह से होता है। किससे होता है अभी? जनवरी से। जैसे हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं
परंतु भारत का जो कैलेंडर है वो चैत्र मास से स्टार्ट होता है। भारतीय कैलेंडर के महीनों का नामकरण से इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो आप इनको भी याद करना है आपको, आजकल एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय जो ज्ञान है उसको ज्यादा शामिल करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए भी, क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं? मनोज नाम का बच्चा खड़ा होकर कहता है कि 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भी? 30 दिन होते हैं। क्या मनोज ने सही उत्तर दिया? आइए पता करते हैं। कैलेंडर के 12 माह, यहाँ पर नाम दे दिया कैलेंडर का ग्रेगोरियन। जैसे भारत का कैलेंडर है विक्रम संवत, उसका नाम दिया गया था। में सभी माह के दिनों की संख्या समान नहीं होती है। अब यहाँ पर जितने भी 12 महीने होते हैं, कई महीनों के तो 31 दिन होते हैं, कई महीनों में 30 दिन होते हैं। एक महीना ऐसा आता है जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। अब 31 दिन वाले महीने कौन से होते हैं भाई? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये माह होते हैं, ये इनमें 31 दिन होते हैं। और 30 दिन वाले कौन से होते हैं भी? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 4 माह ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और 7 माह ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। 4 माह ऐसे होते हैं 30 दिन होते हैं। एक महीना ऐसा आता है जिसमें 29 दिन होंगे या 28 दिन होंगे। जब अधिवर्ष हो, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है भी? कोई भी सन, जैसे 2016 है, 2026 है, इसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो अधिवर्ष होगा। हर चौथा साल है उसमें 29 दिन आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु अधिवर्ष या लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। 366 होती है। सामान्यतः अधिवर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिवर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है। 4 से विभाजित होने वाले वर्ष अधिवर्ष कहलाते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष तभी अधिवर्ष होता है जब उसमें 400 का भाग जाए। शताब्दी मतलब जैसे 1600 ये शताब्दी है, 1700, 1800, इनमें अगर 4 का भाग नहीं दिया जाएगा, इसमें 400 का भाग दिया जाएगा। अगर 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो अधिवर्ष होगा। जैसे 1600 है, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 शून्य कट गई, 4 चौका 16, तो ये जो 1600 है इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, और साल में दिन होंगे 366। इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 1800 में नहीं जाता, 1900 में नहीं जाता, सन 2000 में जाता है, ठीक है, जाता है ना। तो 4×5=20, पूरा पूरा भाग चला गया। तो सन 2000 में 366 दिन थे और फरवरी 29 दिनों की थी। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं, बताइए 2028 में फरवरी माह में कितने दिन होंगे? अब 2028 में फरवरी माह में 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे? इसके लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 0, 4 7 28, पूरा पूरा भाग चला गया। तो आप बताएंगे 29 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भी? 29 दिन होते हैं। अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो 28 दिन होते, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2028 किस गए, 2029 पूछ लेते तो 28 ही दिन होते। फिर 30 में भी, फिर 31 में, 32 में, इस प्रकार आप इसमें चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए भी, दिन सप्ताह माह की समझ। क्या आप बता सकते हैं कि 5 अप्रैल को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कौन सा दिन आएगा? अब इसमें एक तरीका बताया गया अपने को, किसी भी वार में 7 जोड़ने पर वही वार पुनः प्राप्त होता है। जैसे यदि 5 तारीख को मंगलवार है तो 5 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होंगे? 12 होंगे। तो 12 तारीख को भी क्या होगा? भी मंगलवार ही होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? भी 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब यहाँ पर देखो भी, 5 को मंगलवार है तो इसमें 7 जोड़ो, 12 को भी मंगलवार होगा, फिर 12 में 7 जोड़ो, 19 को भी मंगलवार होगा, 19 में 7 जोड़ेंगे, 26 को भी क्या होगा? भी मंगलवार होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं भी? 4 सप्ताह होते हैं।
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 728। 13 जनवरी को बुधवार है, 13 जनवरी को अभी बुधवार है, तो 18 जनवरी को कौन सा वार होगा अभी? इस प्रकार लिख सकते हैं, 13 को बुधवार, 14 को गुरुवार, 15 को शुक्रवार, 16 को शनिवार, 17 को रविवार, 18 को सोमवार। 18 को यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? सोमवार लिख दोगे। अब ये फिर कह रहा है कि 22 को क्या होगा अभी? अब 18 को सोमवार है, 19 को क्या होगा अभी? मंगलवार। 19 को क्या होगा अभी? मंगलवार। 20 को बुध, 21 को गुरुवार, 22 को शुक्रवार। यहां पर क्या लिखेंगे भी? शुक्रवार। 23 को शनिवार, 24 को रविवार, 25 को सोमवार, 26 को मंगलवार, 27 को बुधवार, 28 को गुरुवार, 29 को फिर शुक्रवार। क्या आ गया अभी? फिर शुक्रवार आ जाएगा। 22 में हम 7 दिन जोड़ेंगे, 22 7 29 होते हैं, तो वही वार दोबारा रिपीट हो गया, शुक्रवार शुक्रवार। अब यहां पर एक और हमें बढ़िया बात बताएगी, पखवाड़ा। पखवाड़ा क्या होता है? भारतीय पंचांग में एक महीने में के आधे भाग को पखवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? भारतीय पंचांग में एक महीने के आधे भाग को पखवाड़ा कहते हैं। चंद्रमास में अर्थात जो चंद्रमा उदय होता है उसमें 2 पखवाड़े होते हैं। आपने पढ़ा होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन में क्या होता है? चंद्रमा दिखाई देता है अपने को, तो रोशनी रहती है रात को। तो 15 दिन क्या होता है? अभी बिल्कुल अंधेरा होता है, वो कृष्ण पक्ष होता है, अंधेर पक्ष भी बोलते हैं। प्रत्येक पखवाड़ा लगभग 15 दिनों का होता है। याद रखना, पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का होता है। इस प्रकार एक चंद्रमास में लगभग 30 दिन होते हैं। अब सप्ताह के दिन देख लो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहां पर लिखाया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 6 दिसंबर को मंगलवार है, यहाँ पर 6 तारीख है, मंगलवार है। तो 9 दिसंबर को क्या होगा अभी? 6 7 8 9, 9 को क्या होगा अभी? शुक्रवार। तो आप क्या लिखेंगे अभी? शुक्रवार होगा। क्या होगा अभी? शुक्रवार होगा। अब आगे क्या कह रहा है अभी? नेहा का जन्मदिन 19 दिसंबर को है। 19 दिसंबर क्या वार है अभी? बुधवार। क्या वार है अभी? बुधवार। यहाँ 19 लिख दो, ये बुधवार हो गया। नेहा श्वेता से 4 दिन बड़ी है। ये जो नेहा है ना यहाँ पर लड़की, ये श्वेता से 4 दिन बड़ी है। तो 1 2 3 4, ठीक है। कितने दिन बड़ी है अभी? 4 दिन। 1 2 3 4 दिन हो गए ना। तो श्वेता का जन्म किस वार को होगा अभी? तो आप बताएंगे शनिवार को। कब होगा अभी? शनिवार को। शनिवार में हम 4 दिन बड़ी, मतलब ये 18 होगी, ये 17 होगी, ये 16 होगी, ये 15 होगी। 15 में 4 जोड़े कितने हो जाएंगे अभी? 19 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना शनिवार होगा उसका। अब नया बड़ी है तो पीछे जाएंगे हम। अब वर्ष में माया देख लो भी। निधि ने माया के नाम इस प्रकार लिखे। निधि नाम की कोई बच्ची है, वो माया के नाम, महीने के नाम लिखती है, परंतु उनमें थोड़ी क्रमबद्धता आगे पीछे कर देती है। दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून, अप्रैल, जनवरी, नवंबर, मई, जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। नाम तो 12 लिख दिए इसने, परंतु उनको आगे पीछे कर दिया। क्या निधि ने माया का नाम सही नहीं लिखे? तो यहां पर आपको उत्तर देगा, निधि ने नाम तो सही लिखे लेकिन क्रम सही नहीं लिखा। माया के नामों का सही क्रम लिखना है आपको। अब सही क्रम क्या होगा? पहले कौन सा महीना आएगा अभी? जनवरी आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा अभी? फरवरी आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा अभी? मार्च आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा अभी? अप्रैल आएगा। ये तो आप लिख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अपने कैलेंडर में लिखा वही लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए भी यहाँ पर कुछ प्रश्न और दिए गए हैं जिनको अपने को क्या करना है अभी? हल करना है। जैसे वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है? ये हमने कैलेंडर में सीखा था, ऊपर हमने लिखा भी है।
जो वर्ष होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसका प्रथम माह होता है जनवरी। क्या होता है अभी, आप यहां लिखेंगे जनवरी। ठीक है। वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है अभी, अंतिम माह हमने सीखा था दिसंबर। क्या होता है अभी, दिसंबर। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस किस माह को आता है, स्वतंत्रता दिवस कब आता है अभी, 15 अगस्त को आता है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे अगस्त। क्या लिखेंगे अभी, अगस्त। वर्ष का 7वां माह कौन सा होता है अभी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार गिनोगे तो 7वां महीना होता है जुलाई। कौन सा होता है अभी, जुलाई, जब अपना विद्यालय लगता है, छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद में। जून से पहले कौन सा माह आता है अभी, अब जून से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई आता है। कौन सा आता है अभी, मई। आप यहां पर मई लिखेंगे। कौन कौन से माह में 31 दिन होते हैं, ये हमने सीखा था कि कौन कौन से माह में 31 दिन होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें कौन कौन से 31 दिन होते हैं अभी, ये तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो भी। फरवरी में नहीं होते, छोड़ दो, फिर मार्च में होते हैं। अप्रैल में नहीं होते, फिर मई में होते हैं। जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं। एक एक महीना छोड़ना है आपको। ठीक है। परंतु अब जुलाई के बाद में अगस्त को नहीं छोड़ना है, अगस्त को साथ लेना है। अगस्त में भी 31 होते हैं, यदि याद रखना। जुलाई और अगस्त 2 महीने लगातार ऐसे हैं, उनमें 31 दिन होते हैं। सितंबर को छोड़ना है, फिर क्या लिखोगे भी, अक्टूबर लिखोगे। नवंबर को छोड़ना है, दिसंबर लिखोगे। याद रखना, एक एक माह छोड़ते जाएंगे, परंतु जुलाई अगस्त को एक साथ लिखेंगे, दोनों में 31 दिन होते हैं। ये 7 माह ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। सबसे कम दिन कौन से माह में होते हैं अभी, ये तो सबको पता है, फरवरी में होते हैं। कितने होते हैं अभी, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। 29 कब होंगे अभी, जब कोई सन है उसमें 4 का भाग जाता हो पूरा पूरा। ठीक है। कोई शताब्दी है, जैसे 1600 है, 2000 है, इसमें 400 का भाग जाना जरूरी है। गांधी जयंती किस में मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर कौन सा महीना, आप यहाँ पर अक्टूबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे अभी, अक्टूबर ही लिख देंगे। अक्टूबर माह में कब मनाते हैं अभी, अक्टूबर माह में मनाते हैं गांधी जयंती। आइए चर्चा करें। गीता नया कहती है, गीता आपका जन्मदिन कब आता है, गीता कहती है मेरा जन्मदिन 5 मार्च को आता है। अब नया पूछती है आपकी जन्मतिथि क्या है, तो गीता कहती है मेरी जन्मतिथि 25 लिख दिया इसने गलती से, यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। 5 मार्च, मार्च का मतलब तीसरा महीना, 2017 है। ये 5 मार्च है 2017। इसमें वर्ष, माह, दिन कौन सा है अभी, यहाँ पर भी दिन तो कौन सा है अभी, 5 दिन है। और माह कौन सा है अभी, तीसरा माह है। वर्ष कौन सा है अभी, 2017 है। यहाँ पर आप 5 मार्च मान सकते हो, 25 मार्च मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25 मानोगे तो यहाँ पर 25 आएगा। आपकी आयु कितने वर्ष है, नेहा पूछती है आपकी आयु कितने वर्ष है। गीता कहती है मेरी आयु, अब आप अंदाजा लगा लो, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब 26, जो 2026 चल रही है, इसमें मार्च तक गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वर्ष हो जाएगी। कब हो जाएगी भी, 5 मार्च 2026 को 9 वर्ष हो जाएगी वो। ठीक है। आगे देखो भी क्या दिया गया है इसमें भी, समय के माप। समय मापना अपना, समय को मापने के लिए कई इकाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे इनका आपको याद रखना है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और घंटा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं अभी, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपको ही पता है। ये आप जरूर याद कर लेना, मोस्ट है, इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे आपके पेपर में। अब देखो भी घड़ी का समय देखना, घड़ी के डायल में
डायल पर 1 से 12 तक अंक लिखे होते हैं, जैसे यहाँ लिखे हुए 1 से 12 तक। 2 अंकों के मध्य 5 समान भाग होते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनमें 5-5 भाग किए गए हैं। इन 2 अंकों के बीच में कितने भाग है भी? 5 भाग है सभी के बीच में। तो 12 गुना में 5 60 समान भाग हुए। ये छोटे छोटे है ना, ये 60 भाग हो गए। समझते हैं, इसमें 2 सुइयां होती हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक बड़ी सुई एक छोटी सुई होती है। अब यहाँ पर एक लंबी सुई दिखाई गई है, वो बड़ी है, इसको छोटी बोला गया है। छोटी सुई घंटे को क्या ज्ञान कराती है अपने को? ये घंटा बताती है अपने को 3 बजे हैं जैसे। छोटी जो बड़ी सुई है वो मिनट दिखाती है। ठीक है, घंटे की छोटी सुई में 3 को पार कर गई। 3 को, यहाँ पर 3 को पार करने का मतलब क्या हो गया? अभी 3 बज चुके हैं। और मिनट की सुई 2 पर है, जैसे यहाँ पर कितने पर है अभी? 2 पर है ना। तो इसका मतलब हो गया 5 मिनट तो ये होगी, क्योंकि 5 लाइन है इसके बीच में छोटी छोटी, और 5 ये होगी, तो दोनों के बीच में 10 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी? 10 मिनट समय बता रही है। 3:10 का समय हो गया है। मतलब एक ये छोटी सुई है, ये लंबी सुई है पतले वाली, अगर ये 1 को पार करती है तो 5 मिनट हो जाती है, 2 को पार करेंगे तो 10 मिनट होगी, 3 को पार करते ही 15 मिनट हो जाती है। आइए हल करते हैं इसको। देखो भी, नीचे दी गई घड़ियों को देखकर समय बताना है आपको। जैसे यहाँ पर क्या देखो भी, यहाँ पर जो ये छोटी सुई है घंटे की सुई 5 बजे हुई। कितने बजे अभी? 5 बजकर कितने मिनट हो गई भी? 5 मिनट ये होगी, 5 मिनट ये होगी, 2 पर आई हुई 10 मिनट होगी, 5:10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी, ये सुई कहाँ पर है अभी? 7 और 8 के बीच में। तो आप बताएंगे 7 बजकर कितनी मिनट होगी भी? 5:10। और यहाँ पर ये कितने पर है अभी? 15 पर नहीं है, 14 पर है। 7:14 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो भी, यहाँ पर क्या दिखाया गया है अभी? ये घंटे की सुई है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 बजकर अब कितनी मिनट होगी भी? यहाँ पर 9 पर आई हुई है, तो 9 को आप 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 5-5 मिनट है यहाँ पर, तो गिनोगे टाइम लगेगा। तो अब सीधा ही 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45। अब लिखेंगे 45 मिनट। 9:45 हो गई है। यहाँ पर देखो भी, इस घड़ी में 12 और 1 के मध्य, तो 12 बजे में 12 बजकर कितनी मिनट है अभी? 8 के ऊपर है, 9 से नीचे है, तो 40 41 और 42, 12:42 कह सकते हो, या 43 मिनट भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने को देखेंगे तो 43 कह सकते हो, 42 कह सकते हो। आगे इसमें थोड़ा सा और बताया गया है अपने को कि इसमें एक तीसरी सुई भी होती है जो सबसे तेज चलती है, वो सेकंड को बताती है। एक और तीसरी सुई होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है बिल्कुल ही, वो सेकंड को बताती है। वो एक चक्कर लगाने के बाद में 1 मिनट बढ़ती है। ठीक है, मिनट की सुई 1 चक्कर लगाती है तो 1 घंटा बन जाता है। अब आपको 2 शब्द और दिए गए, ये आपने देखने को मिलते हैं, पूर्वाह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न क्या होता है अभी? जैसे अपना घड़ी है कोई, ठीक है, 12 बजे से, ये रात का यहाँ टाइम है, यहाँ दिन के 12 बजे होते हैं, ये जो टाइम होता है ये पूर्वाह्न होता है। और 12 बजे के बाद में का टाइम क्या होता है अभी? अपराह्न होता है। यहाँ पर समझाया गया बढ़िया तरीके से। देखो भी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन की मध्य रात्रि के 12 बजे से दूसरे दिन की मध्य रात्रि तक कुल 24 घंटे का समय पूरा एक दिन कहलाता है। मध्य रात्रि होती है अपनी आधी रात होती है, 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे तक, जब आपकी रेस्ट होता है, आधी छुट्टी होती है खाना खाने की, तब तक रात के 12 बजे से, उसको बोलते हैं पूर्वाह्न। अंग्रेजी में AM लिखा आता है। और दोपहर 12 बजे के बाद और रात के मध्य रात्रि 12 बजे तक इसको बोलते हैं अपराह्न, इसमें PM लिखते हैं। घड़ी के अंदर भी लिखा आता है। अब यहाँ पर देखो भी 12 घंटे की घड़ी होती है, एक 24 घंटे की घड़ी होती है।
आजकल क्या है अभी, जितने रेल गाड़ी का आपने समय देखा होगा, बस का समय देखा होगा, आजकल घड़ियों में भी ये सुविधा है, अपने फोन में सुविधा होती है, इसमें 24 घंटे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 12 के बाद में 13 बजे 14 बजे इस प्रकार आता है, आपने भी देखा होगा, वरना यहाँ समझ लो। देखो भी 12 घंटे की घड़ी होती है, उसमें 12 बजते, 4 बजते, 11, 12, फिर वापिस 4 बजेंगे, उसके आगे यहाँ पर अपराह्न लग जाएगा। क्या लग जाएगा अभी? अपराह्न लगेगा। और इनके पूर्वाह्न लगता है। 8 बजे अपराह्न मतलब 8 शाम का समय, 11 बजे मतलब रात का समय, ये 11 बजे दिन का समय, क्योंकि यहाँ पर पूर्वाह्न लिखा हुआ है। अगर 24 घंटे की घड़ी होती तो यहाँ पर 12 घंटे की घड़ी, 24 घंटे की घड़ी, रात के 12 बजे बजते ना, तो उसमें 12 बजे दिखाएंगे, यहाँ पर 00 दिखाएंगे आपको। सुबह के 4 बजे तो यहाँ पर सीधे 4 बजे दिखाएंगे, यहाँ पर AM लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर 11 बजे AM लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 11 सीधे दिखेंगे। यहाँ पर दोपहर में 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे। फिर यहाँ पर आपको PM देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 8 जोड़े, 4 जोड़ दिए 16 हो गए, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 बजे, 8 बजेंगे तो यहाँ पर 20 बजेंगे, यहाँ पर 11 बजेंगे तो यहाँ पर 23 बजेंगे, ये 12 में जुड़ जाएंगे। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो मध्य रात्रि है, यहाँ पर दोपहर का समय, इतना सर्किल है वो पूर्वाह्न कहलाता है, और ये सर्किल है क्या कहलाएगा अभी? अपराह्न कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो, आइए प्रयास करते हैं, दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी में के समय में बताइए। अब यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न है कि ये तो 12 घंटे की घड़ी का दिया गया है, आपको 24 घंटे की घड़ी का दिखाना है। तो 10:45 पूर्वाह्न का समय, तो वहां पर क्या टाइम होगा अभी? तो वहां पर सीधे क्या होंगे अभी? 10:45 सीधे इतने ये समय दिखाएगा, 10:45। जैसे यहाँ पर 11:11:30 हैं, अपराह्न दिखाया गया है। अपराह्न मतलब रात के बजे में, यहाँ पर क्या है? रात के 11:30 बजेंगे, तो 12 में ये जोड़ दो तो 23:30 दिखाएगा समय, 23:30। ठीक है, ये अपराह्न मतलब रात का समय, रात का समय 24 घंटे घड़ी में ऐसे दिखाता है। मतलब इनमें 12 जोड़ देंगे, 11 में 12 जोड़ेंगे, कितने होंगे अभी? 23 हो जाएंगे। ये पूर्वाह्न दिखाया गया 3:50, तो आपको वहां पर भी क्या दिखाएगा अभी? 3:50 सीधा ही दिखाएगा। और यहाँ पर अपराह्न है, तो यहाँ पर ये 12 में जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 बजे में क्या जोड़ेंगे अभी? 12 जोड़ देंगे, 12 3 कितने हो गए अभी? 15:50 हो जाएंगी, या सीधा लिख देंगे आप 15:50, 15:50। अब यहाँ पर अपने को जोड़ दिखाया गया है, यहाँ पर घंटा, यहाँ पर मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट में हमने जोड़ दिया 3 घंटा 25 मिनट। अब 5 आ गया, 5 का 5, 2 2 4 हो गया, 3 1 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, 4 घंटे 45 मिनट हो गया। अब 3 घंटे 45 मिनट को 3 घंटे 15 मिनट में जोड़ेंगे, तो 45 और 15 कितने हो गए? 60 हो गए, और 60 मिनट होते हैं 1 घंटा हो जाता है, होता है ना। तो 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 घंटे 60 मिनट। इसको आप क्या लगेंगे? 60 मिनट है, वो 1 घंटा इधर जोड़ देंगे, तो 6 के कितने हो जाएंगे भी? 7 घंटे। नीचे बताया भी गया 60 मिनट में 1 घंटा होता है। आइए चर्चा करें। सुकु को पहेलियां बहुत पसंद है, सुक्कू नाम का एक बच्चा है, उसको पहेलियां बहुत पसंद है, पजल्स। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहेलियां हल करने की कोशिश करता था। एक दिन सुक्कू के विद्यालय में एक जादूगर आया। जादूगर ने सुक्कू से एक पहेली पूछी, यदि मैं एक पेंसिल को 2 बराबर भागों में तोड़ता हूं तो कितने टुकड़े होंगे? यदि तुम इस पहेली को उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जादुई पुस्तक दूंगा। सुक्कू ने पहेली ध्यान से सुनी, सोचा और सोचकर तुरंत उत्तर दिया, 3 टुकड़े होंगे। जादूगर बहुत खुश हुआ और सुक्कू को उसने जादुई पुस्तक दी। इसमें कई पहेलियां थी। जैसे यहाँ पर एक पेंसिल है, इसके क्या कर दे भी? एक टुकड़ा तो यहाँ से कर दिया तो 2 भाग हो गए, फिर एक टुकड़ा यहाँ से और कर देंगे तो कितने भाग हो गए भी? 1 2 और 3 भाग होंगे। ये बात बिल्कुल सही है।
अब आगे यहाँ पर बताया गया कुछ पहेलियां आप भी हल करके देखिए। तीलियों से यह आकृति बनाइए, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। कितने वर्ग हैं भी? 5 वर्ग हैं। वर्ग क्या होते हैं भी? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं भी? समान होती हैं। अब यहां देखो आगे, या अब कोई दो तिलियां उठाकर ऐसे रखिए कि 4 वर्ग बन जाए। 5 वर्ग तो थे अपने पास। अब आपको दो तिलियां ऐसे उठानी है, जैसे एक आपने ये उठा ली, इसको आपने यहां रख दिया, एक ये उठा ली, इसको आपने यहां रख दिया। ये वर्ग तो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, अब ये 4 बच गए अपने आप। ठीक है, तो 4 वर्ग बन जाए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए? अब त्रिभुज इसमें आपको गिनने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 त्रिभुज तो आपको सीधे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? 9 दिख रहे हैं। अब देखो भी इसमें एक ये बड़े वाला दिख रहा है आपको, कितने हो गए भी? 10। कितने हो गए भी? 10। एक ये बन रहा है, बन रहा है ना? 11। कितने हो गए भी? 11। इसी प्रकार इसमें आपको और दिखेंगे। और कौन सा बन रहा है अभी? यहां पर देखो भी, एक ये बन रहा है 12, और एक फिर कौन सा बन रहा है अभी? एक ये बन रहा है 13। कितने बने अभी? 13। इसमें 13 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है अभी? 13। आगे देखो भी, रमन के पास 25 सेब है। उसने श्याम और महेश को कुछ सेब दे दिए। श्याम और महेश दो दोस्त हैं उसके, उसने उसमें से कुछ दे दिया। अब रमन के पास 10 सेब ही बचे हैं। श्याम और महेश को कितने सेब दिए भी? 25 थे, 25 थे। अब उसके बाद कितने बचे भी? 10 बचे हैं, तो 10 घटा दीजिए, उतने दे दिए उसने। तो 25 में 10 जाएंगे, कितने? 15 सेब। हमने कितने सेब दे दिए भी? 15 सेब दे दिए। यदि श्याम को महेश से दुगने सेब मिले, तो महेश को कितने सेब मिले भी? और उसका उत्तर होगा 5 सेब। कितने सेब भी? 5 सेब मिले। महेश को कितने मिले भी? 5। तो श्याम को कितने मिले भी? यहाँ लिख देंगे महेश, महेश को मिले 5 सेब। तो श्याम को कितने मिले भी? दुगने मिले। तो 5 के दुगने कितने होते भी? 10 सेब। दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 10 कितने होते भी? 15। टोटल 15 ही तो थे। महेश को 5 मिले, शाम को उसके दुगने मिले, तो कितना हो जाएंगे भी? 10। तो कितना हो जाएगा भी? 15 उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसे सवाल आपको इस प्रकार नहीं करने आते हैं, तो आप इनको अलग भी तरीके से हल करते हो। शाम को महेश से मिले हुए, तो आप महेश के आप मान लो, माना महेश को x सेव मिले। कितने मिले भी? x। तो शाम को कितने मिलेंगे भी? 2x। कितने मिलेंगे भी? 2x सेव। अब प्रश्नानुसार क्या होगा भी? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या शर्त दी गई है भी? x प्लस में 2x बराबर में 15। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 15 ही होंगे, क्योंकि उनको 15 मिले थे। अब x और 2x कितने हो गए भी? 3x। 3x बराबर में 15, और x बराबर में क्या होगा भी? 15 बटा में 3 आगे चला जाएगा, तो 3 का भाग 15 में देंगे, कितना आएगा भी? 5। x का मान कितना आ गया भी? 5 आ गया। x हमने माना था महेश का, तो महेश को 5 मिले। और अब यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, तो शाम को कितने मिल जाएंगे भी? 10 मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x है, इसका मतलब कितना भी? 5 है। 2 यहाँ पर दिए हुए, 2 गुणा में 5, तो ये हो गए 10। शाम को 10 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वर्ग पहले दी गई है। जादुई वर्ग इस एक ऐसा वर्ग खाना होता है जिसमें कुछ संख्याएं इस प्रकार लिखी होती हैं। प्रत्येक पंक्ति स्तंभ दोनों तिर्यक की व्यवस्थित संख्याओं का योग समान होता है। और देखो भी, ये एक वर्ग पहले दी गई है। इसमें जो योग है सभी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, तिर्यक इस प्रकार तिरछा, इनका योग भी क्या है भी? बराबर होगा सभी का। जैसे यहाँ पर देखो भी, 2 7 6 कितना होते हैं? 15 होते हैं। 9 और 5 14 और 1 15 होते हैं। 4 3 7 8 कितने होते हैं? 15 होते हैं।
ऊपर से जोड़ेंगे 9 2 9 11 और 4 15, 7 5 12 3 15, 6 1 7 7 और 8 15। कैसे ही जोड़ लो आप, इनका योग कितना होता है अभी, ऐसे जोड़ेंगे तो 15 है, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तो 15 है, इधर से जोड़ेंगे तो 15 होगा। प्रत्येक पंक्ति पंक्ति ये पंक्ति है, ऊपर नीचे स्तंभ है, ये त्रिसंख्या भी तिर्यक है। त्रिसंख्या होता है अभी तिर्यक में व्यवस्थित संख्याओं का योग कितना है अभी 15 है। 1 से 9 तक की संख्याएं 3 गुणा 3 के वर्ग में इस प्रकार लिखनी है कि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक विकर्ण का योग क्या हो भी समान हो। अब अपने जादुई वर्ग बनाइए, आपको यहाँ पर कुछ अंक लिखने, आप यहाँ पर वर्ग बना सकते हो कि किस में क्या रखें। जैसे यहाँ पर दिया गया 8 दिया गया है, अब आपको ओनली 15 योग करना है। कितना करना है अभी 15, 8 5 कितने होते हैं अभी 13, तो यहाँ पर 2 लिख दो आप, कितने हो जाएंगे अभी 15। एक ये तिरछा तो बन गया, 15 हो गए ना। इसी प्रकार आप और लिखो, 8 में जैसे यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, 8 3 11, 11 में 4 जोड़े कितना हो जाएंगे अभी 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तिरछे 4 5 9 हो गए, यहाँ 6 लिख दो 15 हो जाएंगे। अब 8 यहाँ पर कितना है अभी 6, 8 से 14, यहाँ पर 1 लिख दो 15 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 2 8, 8 यहाँ पर 7 लिख दो 15 हो जाएंगे। 7 5 3 15 हो गए। 5 यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 9 लिख दो, 9 और 4 13 2 15 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो नीचे क्या आएगा अभी 9 और 5 14 1 15 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर 4 लिखोगे आप, 9 4 13, 13 2 15, यहाँ पर 5 है, तिरछा लिख लो। यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है 7, यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 3 8 है, 8 7 कितने हो जाएंगे अभी 15 हो जाएंगे। 8 यहाँ पर 1 7 7 और 6 कितने हो जाएंगे अभी 8 1 9 9 और 6 15 हो जाएंगे। तिरछे जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप कोई ऐसा अंक लिख सकते हो और इनकी गणना कर सकते हो, आप बना सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की ऐसी है जो हर बार 2 कदम आगे बढ़ने पर 1 कदम पीछे चलती है। यदि उसे नल तक जाना है तो जो कि उससे 7 कदम की दूरी पर है, तो उसे कितने कदम चलने होंगे। एक लड़की यहां से चलती है, मान लो 1 कदम 2 कदम, 2 कदम चली, फिर 1 कदम वो वापिस जाती है यहाँ पर वापिस, तो कितने कदम चल गई भी 1 2 और 3, 3 कदम चली वो, परंतु अभी वो यहां पर ही है। फिर वो दोबारा चलेगी 1 कदम 2 कदम, फिर वापिस 1 कदम चलेगी, 3 कदम और चल गई वो, अब यहां पर है, फिर 1 कदम फिर 2 कदम, फिर वापिस यहां पर चलेगी, फिर 3 कदम चल लिया। अब देखो भी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम हो गए। अब की बार क्या करेगी वो 1 कदम 2 कदम यहां चली, 3 कदम और चल ली, फिर वापिस आ गई, फिर यहां पर अब की बार जाएगी तो वो 7वें कदम पर चली जाएगी। ठीक है, कितने कदम चलेगी वो 3 कदम ये हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 कदम चली वो। कितने कदम चली हुई 15 कदम टोटल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करती है वो 2 कदम आगे चलेगी तो पीछे लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7वां कदम कहां होगा अभी उसी पर होगा, ये 2 कदम और चलेगी, अब वापिस नहीं आएगी क्योंकि अब पहुंच चुकी है वो। तो 15 2 कितना हो जाएंगे अभी 17, टोटल 17 कदम चलेगी वो। आप चल के देखेंगे तब आप सीख पाएंगे इसको। अगर आप इस प्रकार चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप 2 कदम आगे चलेंगे, 1 कदम 2 कदम, फिर 1 कदम वापिस चलेंगे, टोटल कदम कितने हो गए 3 हो गए। 3 कदम चले परंतु आपने 1 ही कदम चलाया अभी तक, क्योंकि 1 कदम तो वापिस आ गए। फिर वापिस ये लड़की क्या करेगी भी यहां खड़ी है, 1 कदम चली,
फिर एक कदम वापस चली, 2 कदम चली, फिर एक कदम वापस आ जाएगी, फिर 3 कदम ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। इस प्रकार ये टोटल 17 कदम चल पाएगी। आगे देखो भी, अनीता की सहेली का घर उसके घर से 100 मीटर दूर है। रास्ते में 10 मीटर की दूरी पर खंबे लगे हुए। अपने घर से सहेली के घर जाने में अनीता को कितने खंबे पार करने होंगे? भी 100 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है भी? 100 मीटर दूर है, तो कुल खंबे निकालने पड़ेंगे। तो 10 मीटर पर कितना खंबा आता है भी? एक खंबा आता है। तो 100 मीटर की दूरी पर कितने खंबे आएंगे भी? 100 मीटर की दूरी पर, तो 100 में क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे, 1 का भाग 10 में 10 खंबे आ जाएंगे। कितने खंबे आ जाएंगे भी? 10 खंबे आ जाएंगे, 10-10 फीट पर। अगला सवाल क्या दिया गया अभी? आकृति केवल त्रिभुजों से बनी हुई है, त्रिभुजों का आकार भिन्न भिन्न है, इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। यह भी सर्किल है, इसमें आप छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज अलग अलग गिनोगे। तो यहां पर देखो भी, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आप गिनकर देखोगे तो इसमें अलग अलग होंगे। छोटे त्रिभुज है वो 64 होंगे। कितने होंगे भी? 64। अब इसमें बड़े त्रिभुज भी बन रहे हैं, जैसे ये बड़ा बन रहा है एक, इसी प्रकार ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये ऊपर की तरफ भी बन रहा है। तो ये कितने होंगे भी? यहाँ पर 36 होंगे। और इससे बड़े भी बनेंगे, जैसे ये बन रहा बड़ा त्रिभुज, ये देखो, और ये बड़ा बन रहा, एक ये बड़ा बन रहा, ये कितने बनेंगे भी? ये 16 बनेंगे। और फिर इससे बड़ा एक बन रहा है, जैसे ये बड़ा, ये सबसे बड़ा बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये कितने बनेंगे भी? ये भी 16 बनेंगे। तो इनको जोड़ोगे तो 132 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे भी? 132। तो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इसके अभ्यास करिए प्रश्न। धन्यवाद।